Hello students, today we will discuss refraction through a glass prism. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास ब्लॉक। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास एक प्रिज्म है और जब इस प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा तो फिर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड किस तरीके से डेविएशन को मिनिमम किया जा सकता है। सो फर्स्ट हाउ इट विल टेक प्लेस। प्रिज्म में आपकी तीन साइड्स होती हैं, तीन प्लेन्स होते हैं। तो जो आपका जिस प्लेन पे जिस साइड पर आपका रे पहले इंसिडेंट हुआ एक साइड पर, ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये एक प्लेन पर रे इंसिडेंट हुई है, फिर वहाँ से वो आपका प्रिज्म के अंदर रे गई है तो आपका ये इंसिडेंट रे है और इसके बाद ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। इसको हमने I1 क्यों लिया? देखिए हमारे यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन होगा, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स होगा। पहले आपका जब आपका एयर मीडियम से प्रिज्म में आपका रे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, फिर वहाँ से रे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्रैक्ट हुई है, फिर जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रिज्म के अंदर वो फिर जब आपकी एयर मीडियम में वापस रिटर्न आएगी, एमर्जेंट रे आपको मिलेगी, तो फिर इस तरीके से आपके पास यहाँ 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में हमने ये हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। देन जो ये रिफ्रैक्टेड रे है अगेन ये आपका दूसरी साइड से आपकी रे ये आपका प्रिज्म से बाहर निकलेगी। सो यू विल गेट योर इमर्जेंट रे। तो जिस साइड जिस प्लेन से आपको इमर्जेंट रे मिलती है एंड जहाँ जिसमें आपका जिस साइड पर आपकी रे इंसिडेंट होती है, इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल को कहते हैं प्रिज्म एंगल। प्रिज्म है, प्रिज्म में देखिए 3 एंगल हैं, ठीक है ना, 1 2 3, ये 3 एंगल्स हैं। तीनों एंगल के बीच में से आपका प्रिज्म एंगल कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, प्रिज्म एंगल कोई भी प्रिज्म का कैसे होगा? तो देखिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जिन साइड्स पे होती हैं उन साइड्स या उन प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो आपका प्रिज्म एंगल होगा। हियर वी आर डिनोटिंग प्रिज्म एंगल विथ ए। तो प्रिज्म एंगल समझ में आ गया, रे जिस पर इंसिडेंट होती है और जहाँ से बाहर निकलती है उन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है दैट इज प्रिज्म एंगल ए। देखिए फर्स्ट अब आपको क्या हो गया, रे इंसिडेंट हुई है, फर्स्ट आपको रिफ्लेक्शन मिल गया है एंड हियर फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I1 एंड R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले आपका क्या हुआ है, रे एयर टू प्रिज्म में गई है, ग्लास प्रिज्म में गया है, मीन्स रेयर टू डेंसर मीडियम गया है, तो आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। नाउ अनदर, जब आपका ये रे फिर बाहर निकलेगा, सेकंड जो आपका सेकंड साइड है वहाँ से फिर आपका रिफ्रैक्शन होगा। तो देखिए अब डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो अब ये जो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो ये आपका नॉर्मल से क्या हुआ, दूर बेंट होगी। नाउ इट इज इमर्जेंट रे। हियर आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे दूसरा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, बट ये क्या हुआ, हमने दोनों मीडियम के लिए I1 I2 ले लिया है। देखिए आपका ये भी एयर मीडियम है, ये भी एयर मीडियम है, इसलिए हमने इसको I2 से इंडिकेट कर दिया है। एंड नाउ इट विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस, इट विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस को E से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर हमने I2 से इंडिकेट किया है। E आपका ये इमर्जेंट रे है, तो इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको E से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर हमने इसको I2 का सिंबल दिया हुआ है एंड दिस इज R2। ये भी ये आपका, अगर आपका ये देखें प्रिज्म, यहाँ पे जो दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन यहाँ पे इसको R2 से इंडिकेट किया गया क्योंकि दोनों ग्लास के हैं। अगर हम यहाँ पर इसका इनवर्स वाला लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए, तो ये आपका यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये आपका प्रिज्म के अंदर जो एंगल है उनको R1 R2 एंड जो I1 I2 है ये आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। हाउ वी विल फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपका इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है। रे आपकी यहाँ से इस तरीके से गई है तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है,
ठीक है। रे का इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन जो हमें रे मिली है वो ये मिली है, हमारी इमर्जेंट रे ये है। तो ये इस इमर्जेंट रे को जब पीछे ड्रॉ करते हैं तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। जो इंसिडेंट रे है उसका ओरिजिनल पार्ट और जो इमर्जेंट रे मिलता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। कि जो ओरिजिनल पाथ से रे का ओरिजिनल पाथ ये है, उससे ये किस एंगल पर डेविएट हुई है। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, जो ओरिजिनल पाथ था इसका। सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। कि रे अपने ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल पाथ ये है, उससे किस एंगल पर डेविएट होकर आपको मिली है रिटर्न में वापस। देखिए इमर्जेंट रे ये है, ओरिजिनल पाथ ये था, तो ये मीन्स आपने ओरिजिनल पाथ से रे जिस एंगल पर डेविएट हुई है तो वो एंगल ये डेल हो गया है। दिस एंगल डेल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रे। जो इंसिडेंट रे है वो किस एंगल पर डेविएट होकर आपको बाहर इमर्जेंट रे मिली है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। सो हियर वी विल फाइंड अ रिलेशन बिटवीन angle of deviation del and prism angle A. Here prism angle A, अगर आप इस ट्रायंगल, इसको आप ट्रायंगल समझे, then this angle A will be equal to R1 plus R2। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में के जो आपके रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करके ये वैल्यू आएगी। और इसका डेरिवेशन पार्ट आपको नोट्स में लिखाया गया है, नोट्स में आपको दिया गया है, तो आपका डेरिवेशन पार्ट आपने वहाँ से देखना है। इनका डेरिवेशन नहीं आता है, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा रही हूँ, और डेरिवेशन कैसे होगा वो आपने नोट से देखना है। तो आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स के लॉज हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमारा मेन कॉन्सेप्ट इसमें समझना ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। तो देखिए इंसिडेंट रे है, तो आपका जो रे इंसिडेंट हुआ है वो आपको किस एंगल पर डेविएट हुई है, जो आपको फाइनल रे मिली है वो अपने ओरिजिनल पाथ से किस एंगल पर डेविएट हुई है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल। एंड हियर ए इज प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे जिन प्लेन्स पर होती हैं प्रिज्म के, उन प्लेन्स और उन साइड्स के बीच के एंगल को कहते हैं प्रिज्म एंगल। इसको आप प्रिज्म एंगल नहीं कहेंगे, प्रिज्म के 3 एंगल हैं, लेकिन जो ये प्रिज्म एंगल है ए, वो स्पेसिफिक ये वाला एंगल है। अगर आपकी रे यहाँ से इंसिडेंट हुई और यहाँ से बाहर निकलेगी तो आपका प्रिज्म एंगल ये हो जाएगा, लेकिन रे यहाँ से गई है और आपको इस प्लेन से वापस मिली तो इनके बीच का एंगल ये ए आपका प्रिज्म एंगल है। तो जिन एंगल्स के आपका प्रिज्म एंगल वही स्पेसिफिक एंगल होगा जो आपका इंसिडेंट रे वाले प्लेन और इमर्जेंट रे वाले प्लेन के बीच का एंगल होगा। नाउ दिस प्रिज्म एंगल ए विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। जो डायग्राम में R1 है और ये R2 है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा प्रिज्म एंगल ए। नाउ व्हाट इज, आपको पहले ही फॉर्मूला लिखाया गया था एंगल ऑफ डेविएशन, मैंने आपको बताया डेल विल बी इक्वल टू I माइनस R। ये आपका एक स्पेसिफिक, मैंने शुरू में ही थोड़ा सा लॉजिक दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था कि आपका प्रिज्म एंगल, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल जिससे आपका रे, जो आपकी रे इंसिडेंट हुई है वो जिस एंगल पर डेविएट होती है। और उसके लिए जब हमने सिंपल वाला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझा था तो डेल की वैल्यू आई थी डेल इक्वल टू I माइनस R। तो अगर आप उस लॉजिक से भी ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 I है, I1 एंड I2, एंड R भी हमारे पास 2 वैल्यू है, R1 एंड R2। तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था डेल इक्वल टू I माइनस R। तो ये सिर्फ देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा वो नोट्स में लिखाया गया, लेकिन वो आपको वैल्यू याद रखने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। डेल इक्वल टू जब आपका I माइनस R था तो यहाँ से डेल देखिए डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि आपको नोट्स में दिया गया, तो आपको उसको वहाँ से रीड करना है। ठीक है, तो देखिए R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू प्रिज्म एंगल A। सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। प्रिज्म एंगल डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड A इज द प्रिज्म एंगल। एंड प्रिज्म एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2, ये वैल्यूज हैं। नाउ हियर वी हैव अ स्पेसिफिक केस ऑफ मिनिमम डेविएशन,
कि ये I1 I2 या R1 R2 इनकी वैल्यू कितनी हो कि जो हमारा ये डेविएशन है वो क्या हो, मिनिमम हो। जो रे का ओरिजिनल पाथ है वो मिनिमम एंगल पर डेविएट हो, जो आपको इमर्जेंट रे मिले उसमें जो डेविएशन हो वो मिनिमम हो। डेल की वैल्यू क्या है, जो ये एंगल वो क्या हो, मिनिमम हो। इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है when this I1 will be equal to I2, when I1 will be equal to I2 means angle of incidence will be equal to angle of emergence, and this when I1 will be equal to I2 then R1 will be equal to R2। जब आपका I1 I2 के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आपका R1 R2 के इक्वल हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि जब ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर आपका ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। When I1 will be equal to I2 and R1 will be equal to R2, for that case this value of del will be minimum। जब हम I1 इक्वल टू I2 पुट करते हैं या फिर R1 इक्वल टू R2 ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं, हम ये कंसीडर करें I1 इज इक्वल टू I2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू I एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 और माइनस A है। तो मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाएगा, दिस डेल मिनिमम विल बी इक्वल टू, मिनिमम कंडीशन है व्हेन I1 विल बी इक्वल टू I2, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया I प्लस I माइनस A एंड A विल बी इक्वल टू R प्लस R दैट इज 2R, कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। व्हेन A विल बी इक्वल टू 2R and now this del minimum will be equal to I plus I 2I minus A। minimum deviation del is equal to 2I minus A, here A is the prism angle and A is equal to R। with the help of this is condition for minimum deviation। For minimum deviation angle of incidence will be equal to angle of emergence, I1 will be equal to I2 and R1 will be equal to R2। फिर ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट करके डेल मिनिमम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी विल फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब जो ये प्रिज्म है इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n विल बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पर I क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड R विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो I और R आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आपका इनके टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ पे हमें I और R की वैल्यू पुट करेंगे और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो I और R की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, देखिए हमारे पास डेल मिनिमम की वैल्यू आई है, डेल मिनिमम इक्वल टू 2I माइनस A। यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू यहाँ से आएगी डेल मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो हमारा मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से हमने I की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। और जो हमारे पास वैल्यू है प्रिज्म एंगल A इक्वल टू 2R, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी A बाई 2। ठीक है, तो हमें जो ये I की वैल्यू मिली है और ये R की वैल्यू मिली है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n इक्वल टू साइन I के प्लेस में हमने वैल्यू पुट कर दिया है डेल मिनिमम प्लस A बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन R की जगह पे प्लेस कर दिया है A बाई 2। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला हो गया है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो आपका ये पूछते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल डिपेंड ऑन एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेन इनमें आपका ये कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से आपका किस केस में प्रिज्म के थ्रू मिनिमम डेविएशन हो सकता है। फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड R1 विल बी इक्वल टू R2, एंड with the help of these formulas we can find out the refractive index of prism. In next video we will discuss critical angle and total internal reflection. That will be the last topic of this chapter. Thank you.